बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपनी वकैब या इंग्लिश को अच्छे तरीके से ना बोल पाने की वजह से परेशान हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे स्किल्स मिलेंगे जो आपको इंग्लिश को स्पीक करने में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउंसिएशन के मुतालिक है। तो पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कहते किसको हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि अल्फाज की दुरुस्त अदायगी, इसको हम कहते हैं तो अल्फाज की जो दुरुस्त अदायगी है इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो इसको जब आप सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो अल्फाज का दारोमदार होगा वो आपकी प्रोनाउंसिएशन पर होगा। अगर आप अच्छे से अल्फाज की अदायगी कर पाएंगे तो फिर आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, मगर ना आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं। तो आप जैसे कि नेटिव स्पीकर कर सकते हैं, यानी कि नेटिव स्पीकर्स। ये नेटिव स्पीकर्स का मतलब है कि आप किसी टीवी को देख लें, आप किसी अखबार को पढ़ लें या आप रेडियो वगैरह को सुनेंगे, तो इनसे जो आपको नॉलेज हासिल होगा वो उसको हम कहेंगे नेटिव स्पीकर्स। यानी कि आप इनको गौर से सुने, रेडियो को जब टेलीफोन पर या फिर टेलीविज़न पर जब आपकी हेडलाइंस वगैरह चल रही हो तो आप उनको गौर से सुने, उनसे कुछ सीखें, तो उसको नेटिव स्पीकर कहेंगे। इससे आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इससे हम और मज़ीद बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है आपको चीज़ सीखनी होगी। नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें ए है, तो ए की प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर जो ए की आवाज़ निकलेगी वो अलिफ और अलिफ मद, ये दोनों चीज़ें आपको है वो जो ज़हन नशीन करनी है। इनकी मदद से जो है आपको बोलने में वो और ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह मैं जो बाकी अल्फाज हैं उनकी आपको जो है प्रोनाउंसिएशन का जो है मेथड बता देती हूँ। यहाँ पर बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, सोन। तो इसकी मैं आपको बाद में बता दूँगी। अभी जो मैंने लिखे हैं मैं आपको इनकी बता देती हूँ। तो जो जहाँ पर डी है वो सिर्फ़ और सिर्फ बे की प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है, वो सिर्फ बे की आवाज़ निकालता है। जबकि जो सी है वो सीन की, काफ की और चे, जो ये सी है ये इन चीज़ों की है जो वो आवाज़ निकालता है। और डी दाल और दाल, ये इन दो लफ्ज़ों की आवाज़ निकालता है। और ई सिर्फ़ और सिर्फ आई की आवाज़ निकालता है, इसके अलावा ये किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं निकालता, ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ की आवाज़ निकालता है। और जो एफ़ है वो सिर्फ फे की आवाज़ निकालता है। इसी तरह जो जी है वो गाफ की और जीम की आवाज़ निकालता है। आपने इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना, फिर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको इंग्लिश को है वो स्पीक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसी तरह जो एच है वो हे की और इस हे की आवाज़ निकालता है। और वो जो आई है वो ई की और आई की, इन दोनों की आवाज़ निकालता है। जबकि जे सिर्फ और सिर्फ जीम की आवाज़ निकालता है। इसी तरह के है वो जो काफ की आवाज़ निकालता है और जो एल है वो लाम की। इसी तरह मीम सिर्फ और सिर्फ एम जो है वो मीम की आवाज़ निकालता है और एन जो है नून की आवाज़ निकालता है। और ओ सिर्फ और सिर्फ अब ओ की आवाज़ ही निकालता है, यानी कि अलिफ और वाव इन दोनों की जो आवाज़ मिलकर बनती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ निकालता है। और जो पी है वो पे की आवाज़ निकालता है। अगर पी के साथ पी एच लिखा होगा तो वो भी फे की आवाज़ निकालेगा, जैसे फ़ोन वगैरह। इसी तरह आगे क्यू है, फिर आर है, फिर एस, फिर टी, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, वी। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस तरीके से होगी। हाँ जी, जो क्यू है वो सिर्फ और सिर्फ काफ और क्यू,
यानी कि वो सिर्फ ये दो आवाज़ निकालेगा, और जो आर है वो सिर्फ रे की आवाज़ निकालेगा। इसके अलावा जो एस है वो हमेशा सीन की आवाज़ निकालता है, अदरवाइज़ वो कोई आवाज़ नहीं निकालता। और जो टी है वो टे की और इस तरह थे की बनी थे, यानी कि दो नुक्तों वाली जो है होती है उसकी आवाज़ निकालता है। और जो यू है वो सिर्फ अपनी आवाज़ निकालता है। इसके अलावा जो वी है वो हमेशा वाव की आवाज़ निकालता है, और जो डबल यू है वो भी वाव की आवाज़ निकालता है। इन दोनों की जो अब प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा एक जैसी होती है। इसके अलावा जो एक्स है वो अलिफ की आवाज़ निकालता है, और ज़्यादातर वो अपनी ही आवाज़ निकालता है। और जो वाई है वो ई की और वाई की आवाज़ निकालता है। और जो लास्ट पे जी है ये बहुत सी आवाज़ें निकालता है, जैसे जोएं, जाल, जे और ज़्वाद। ये 4 आवाज़ें निकालता है, यानी कि इसकी 4 प्रोनाउंसिएशन है। तो हम आपको आगे इनकी एग्जांपल्स भी दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ए की बता देती हूँ, यानी कि ए की जो प्रोनाउंसिएशन है तो इसकी कुछ यूँ होगी, आप देख लें एंड और ऑल देख लें। यहाँ पर जो एंड है वो इस तरह की आवाज़ निकालता है, अलिफ की आवाज़ निकाल रहा है, ये देखें। और जो आल है वो अलिफ मद की आवाज़ निकाल रहा है, यानी कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलिफ मद है। इसी तरह आगे बी है, वो यहाँ पर बे की आवाज़ें सिर्फ निकालता, तो यहाँ पर देख लें बैक और देख लें बॉडी। तो जो बैक है और जो बॉडी है ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बे की आवाज़ निकालते हैं, यानी कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ और सिर्फ बे है। इसी तरह आप आगे सी देख लें, सी की जो है प्रोनाउंसिएशन वो यहाँ पे वर्ड चेयर है, CHAIR चेयर। और दूसरा लफ्ज़ मैं यहाँ पे चेस्ट ले लेती हूँ, चेस्ट। और जो तीसरा है वो मैं यहाँ पे सीलिंग, ये मैंने लिए हैं। आपको एक और समझाती हूँ साथ में, कैप। यहाँ पर मैंने 4 लफ्ज़ लिए हैं, तो इनकी अपनी अपनी अलग प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर चेयर की जो है वो ये है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। जो चेस्ट की है वो उसको ऐसे लिखेंगे, और जो सीलिंग की है वो उसको हम ऐसे लिखेंगे। और जो कैप है तो यहाँ पे देखें, जो चेयर का जो लफ्ज़ है वो चे से शुरू हो रहा है, चे। और जो चेस्ट है वो भी चे से शुरू हुआ। और यहाँ पर जो देखें सीलिंग मैंने लिखा है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीन से हुई। इसी तरह जो कैप है हैं तो चारों सी से मैंने लिखे हुए, लेकिन इन सब की प्रोनाउंसिएशन जो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो कैप है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ है, काफ इसकी प्रोनाउंसिएशन है। यानी कि लफ्ज़ शुरू सारे सी से ही हो रहे हैं, लेकिन इन सब की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग अल्फाज दे रही है। तो इसकी मदद से जो है आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। तो इसके अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे देती हूँ। इसी तरह लफ्ज़ डी है, यहाँ पे जो उसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताई थी, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो दाल और डाल है। तो डी से जो एग्ज़ाम्पल है वो देखें, एक है डम, एक डम जिसका मतलब होता है गूंगा, और एक आप देख लें ड्राई। तो इसकी जो डी की जो ऐसे निकली आवाज़, ये देखें डम, डाल और मीम डम। तो यहाँ पे ड्राई भी इस तरह है। इनके जो अल्फाज जो स्टार्ट हो रहे हैं वो डाल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डाल है। प्रोनाउंसिएशन ओ वर्ड डी इज ये डाल। ओके, तो आगे जो वर्ड है हमारे पास ई,
जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो EYEI। एक वर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्ट। ये दो अल्फाज हैं, यहाँ पर आई देखें ऐसे लिखेंगे और जो इफेक्ट है वो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ई की प्रोनाउंसिएशन है, पीछे मैंने आपको बताई थी ई की प्रोनाउंसिएशन सिर्फ आई और अलिफ से होती है, अलिफ मद और अलिफ से। तो यहाँ पर देखें ये अलिफ मद है इसकी, और इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई अलिफ है और इसकी सिर्फ अलिफ मद है। तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी आपको इस तरह समझ आ गई है। तो आगे एक वर्ड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आगे मैं आपको एफ़ की बता देती हूँ, क्योंकि इस तरह अगर मैं सबकी आपको बताऊँगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने सिर्फ समझना ही है ना, तो बाकी आप खुद इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा से समझ से आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एफ़ है तो इसकी जो आवाज़ यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने बताई थी आपको फे। तो यहाँ पर देखें एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक देती हूँ फ्लाई, एक फेंट, और एक और मैं दे देती हूँ फेट। यहाँ पर जो देखें फ्लाई, जो वर्ड फेंट और जो लफ्ज़ फेट, ये सारे ही फे से शुरू हो रहे हैं। तो इन सब की जो प्रोनाउंसिएशन है वो फे है। तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें याद करेंगे तो आपको जो बोलने में ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जी देख लें। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने आपको बताई थी गाफ और जीम। यहाँ पर जो वर्ड है गेम और जो एक वर्ड है जनरल, और एक वर्ड ले लें गर्ल। तो गेम को हम लिखेंगे ऐसे करके। इनके वर्ड की जो उर्दू में होगी ना आवाज़ निकालेंगे तलफ़ुज़, उसकी प्रोनाउंसिएशन से आपने आवाज़ जो निकालनी है। यहाँ पर जनरल, इनके मीनिंग हो रहा है लेकिन इनकी आवाज़ ऐसे निकलेगी। ये देखें ये गाफ की आवाज़ दे रहा है, इसकी गाफ है, गाफ इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसके अलावा इसकी जीम है और यहाँ पे फिर इसकी गाफ है। यानी कि वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जी वर्ड है। इससे मैंने 3 जो आपको है वर्ड लिख के बताए हैं, एक गेम, एक जनरल और एक गर्ल। तो इन सब की जो है कि प्रोनाउंसिएशन अलग-अलग है। इस प्रोनाउंसिएशन को आप जब याद करेंगे तो फिर ही आप इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से वह स्पीक कर पाएंगे। एक यहाँ पर आपको मैं एक और मिसाल दे देती हूँ। जो वर्ड है लाइट, LIGHT लाइट, ये मैं एल की प्रोनाउंसिएशन आपको बता रही हूँ। तो लाइट का जो मीनिंग होता है वो आप लोग जानते ही हैं, रोशनी। तो जो ये वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है लाम से। तो इस लिहाज से जो वर्ड लाम, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि एल की जो प्रोनाउंसिएशन है वो लाम है, और लाम से वर्ड हमने लाइट लिखा, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो लाम से है। ऐसे जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो लाम की आवाज़ निकालेंगे। इसके अलावा देख लें आप एच, तो इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। एच जो है वो हे की आवाज़ निकालता है, ऐसी हे की और ऐसी हे की आवाज़ निकालता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो एच है वो साइलेंट भी हो जाता है, यानी कि वो अपनी आवाज़ देता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख लें, हट है, और दूसरी आप देख लें हीट, और तीसरी आप देख लें और, HOUR, जिसको आप घंटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर एच जो है वो हट और ये पे हीट है, और यहाँ पे जो और यानी कि वर्ड जो एच है वो हे की आवाज़ निकालता है। यहाँ पर इन दोनों ने हे की आवाज़ निकाली है, लेकिन यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट हो गया, क्योंकि बाज़ का जो एच है वो साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि एच के अगर फ़ौरन बाद ओ आ जाएगा तो फिर ये वो एच वो है वो साइलेंट हो जाएगा, यानी कि वो आर की आवाज़ निकालेगा। ये आपने थोड़े अच्छे से याद करनी है। जो एच की प्रोनाउंसिएशन है वो हे है और दूसरी हे है।
तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, एक हट दी और एक हिट दी। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल होम देख लें, आप हेट देख लें, ये सारे हे से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो और है, ये वर्ड ऐसा है जो ये एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपने जो एच का है उसको साइलेंट कर देना है। इसी तरह यहाँ पर जो के भी होता है, उस के में भी बहुत से जो अल्फाज हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें नाइफ, तो इसको हम लिखते वक्त लिखेंगे ऐसे नाइफ। वैसे तो के की प्रोनाउंसिएशन काफ है, ये डंड वाला काफ, लेकिन जब हम नाइफ लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका जो के है वो हम इसको साइलेंट कर देंगे। तो अल्फ़ाबेट्स में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, 3 से 4 अल्फाज ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपने उनको साइलेंट कर देना है, यानी कि आपने उनको साइलेंट करके बोलना है। तो के से और भी बहुत से अल्फाज बन रहे हैं, जैसे आप देख लें कैंगरू, ये स्टार्ट हो रहा है काफ से, क्योंकि वर्ड के की जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ है, इसलिए कैंगरू की जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ से स्टार्ट होगी। लेकिन बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर के और एच कभी कभी साइलेंट हो जाता है। तो ये आप बड़ी क्लास, जो अब आपको हम दूसरे बैच की इंग्लिश सिखाएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको जो स्टार्ट है बिगनर्स हैं तो हम आपको इसी तरह से सिखाएंगे। इसके अलावा लफ्ज़ जो यहाँ पर देख लें एम है, उसकी प्रोनाउंसिएशन हमने आपको बताई थी मीम। तो यहाँ पर वर्ड मैड है, इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो देख लें आप, जो मैड लफ्ज़ का जो स्टार्ट हो रहा है वो मीम से हुआ, तो इसी लिहाज से इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मीम ही है। इसी तरह आप देख लें एन है, एन की प्रोनाउंसिएशन हमने आपको बताई थी सिर्फ और सिर्फ नून है। तो यहाँ पर आप देख लें, मैं लिख रही हूँ नेकलेस, तो इसकी भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख लें आप किस तरीके से हुई, नेकलेस, नून से ही इसकी प्रोनाउंसिएशन हुई। इसी तरह आप देख लें जैसे टॉक है, टॉक, ये टी की प्रोनाउंसिएशन से निकला है। तो टी की जो प्रोनाउंसिएशन हमने आपको बताई थी वो थी टे और पे और इस तरह के थे। तो टी की प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर जो टॉक है वो आवाज़ निकाल रहा है, ऐसी टे की आवाज़ निकाल रहा है, ये वाली आवाज़ निकाल रहा है। तो इसके अलावा जो वर्ड है थ्रोट, वो यहाँ पर थे की बन की आवाज़ निकाल रहा है, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे टे थी और यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। वर्ड तो वो टी ही है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जगह जगह पर अलग हो रही है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको याद करनी है, तो इसके बाद आपको जो है इंग्लिश बोलने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके अलावा हम आपको एक और वर्ड बताते हैं, जैसे जी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन के 4 अल्फाज थे जो हमने आपको बताए थे, जोए, जाल, जे और ज़्वाद। तो यहाँ पर जो वर्ड है जेस्ट, ये स्टार्ट हो रहा है जे से, तो इस लिहाज से जो जे है वो प्रोनाउंसिएशन इसकी हुई। इसी तरह बहुत से अल्फाज हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। तो ये मैंने कुछ टिप्स आपको दे दी हैं जिनको आप फॉलो करके जो आप इंग्लिश स्पीक करने में बहुत सी आपको आसानी होगी, क्योंकि ये टिप्स मैंने बिगनर्स के लिए बताई हैं। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश के इन चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आपको और ज़्यादा टिप्स बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।